सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे। तो गाइज, सर्दी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई, यानी कि सर्दियों की छुट्टियों को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया नोटिस आया है। क्या है उस नोटिस में, वो आज आपको बताएंगे। इसके अलावा आप सबका एक बार बार कमेंट आ रहा है कि भाई पिछली बार जैसे यहाँ पर 1 से 15 जनवरी के बाद 15 से 21, 22, 23 तक जो है छुट्टियाँ इंक्रीज हुई थी, यानी कि अब जो आप छुट्टियाँ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो ये इंक्रीज ही तो हुई थी, एक्सटेंड हुई थी। तो ऐसे ही क्या अब फिर से जो है सर्दियों की छुट्टियां आगे बढ़ेंगी। यानी कि आपको पता है पहले 15 जनवरी तक छुट्टी डाली गई थी, उसके बाद आगे बढ़ा दी गई थी। तो अब आपके मन में जो है फिर से लालच आ गया है कि क्या फिर से आगे बढ़ेंगी। तो चलिए इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिस देखिए, ये जो नोटिस है ये यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा सरकार की तरफ से ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेवा में यहाँ पर जो है हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये नोटिस भेजा गया है, जो कि यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एजुकेशनल काम होते हैं उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट वगैरह आप चेक कर लीजिए, 2023 का नोटिस है। विषय क्या है इसका, शीतकालीन अवकाश के बारे में शिकायत। ये छुट्टी बढ़ने का नोटिस नहीं है, वो तो मैं आपका डाउट दूर करूँगा आगे चल के। ये तो जो नोटिस आया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक दिनांक 13/1/2023 के संदर्भ में विषयांकित मामले में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अपने ज़िले में चल रहे सभी निजी विद्यालयों, सुन लो भाई प्राइवेट स्कूल्स, सभी निजी विद्यालयों का निरीक्षण करके ये पत्र संख्या है 13/1/2023 की अनुपालना करवाने तथा अनुपालना न करने वाले विद्यालयों की जांच रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक निदेशालय में भिजवाने का कष्ट करें। सिग्नेचर वगैरह देख सकते हो। यानी कि ये क्या है कि भाई यहाँ पर जो छुट्टियाँ डाली हुई सरकार ने, उनको जो जो स्कूल फॉलो नहीं कर रहे उन सब की लिस्ट मंगवाई है किसने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी, हम भी यहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, आप लोग भी कमेंट्स कर रहे थे। सो फाइनली जो है लिस्ट मंगवाई है। अब आप कहोगे भाई अब तो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। देखिए अभी भी यहाँ पर 21, 22, 23, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और क्या पता भाई आगे भी एक्सटेंड हो जाए, कहने का मतलब। तो यहाँ पर जो है एक्शन अब जो है स्कूल्स के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट मंगवा ली गई है, यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हो। इसके अलावा एक न्यूज़ भी मैंने कल सुनी, मेरा दिल खुश हो गया कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जो है डीसी को फ़ोन कर दिया। ठीक है, मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी ने डीसी को मेल भेजी, फ़ोन नहीं सॉरी मेल किया था, माफ़ी चाहूँगा। डीसी सर, सर्द मौसम में हमारा स्कूल 9वीं की कक्षा लगा रहा है, कुछ करो। तो यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा कि भाई इस स्टूडेंट में जो है हिम्मत थी। ठीक है, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार तुम लोग पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो मुझे ये बताओ। इसलिए पढ़ रहे हो कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है कोई यहाँ पर तुम्हारे अधिकारों को हनन ना कर सके। ठीक है, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना कर सके, इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि तुम जो है अपना अच्छा जीवन जियो। तो यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर अपनी पढ़ाई को जो है सही साबित किया। डायरेक्ट जो है इसने डीसी सर को मेल लिख दी कि सर जो है ऐसे ऐसे आपने तो आदेश दिए हुए हैं लेकिन हमारा स्कूल लग रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद इनका स्कूल जो है बंद हो गया। ठीक है, छुट्टी करवा दी गई बच्चों की। तो कहने का मतलब क्या है, रियल एजुकेशन यही होती है कि सिर्फ हम रटे नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर रट लोगे, प्रिंसिपल रट लोगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। लेंचों के बारे में पढ़ लोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ पेपरों में पास हो जाओगे, लेकिन जो रियल लाइफ है, जो जीवन रहेगा तुम्हारा, उसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि भाई इसने जो है यहाँ पर मेल भेजी, इसने जो है हिम्मत दिखाई। ठीक है, अपने अधिकार के लिए लड़ा। तो ये तो यहाँ पर एक अच्छी बात थी, एक अच्छी मुझे न्यूज़ लगी। ठीक है, मेरा दिल खुश हो गया ये न्यूज़ पढ़ के कि यार स्टूडेंट्स में भी जो है अब यहाँ पर दमखम वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके डाउट के ऊपर। आप कहोगे कि भाई क्या सुना रहे हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताना इस भाई के बारे में। अब बात करते हैं आपके डाउट के ऊपर कि क्या अब आगे भी छुट्टियाँ बढ़ेंगी। तो देखो यार सच्चाई बता दूँ, बिल्कुल बहुत ही कम चांस है छुट्टियाँ बढ़ने के। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई पिछली बार भी तो बढ़ गई थी। तो देखो यार पिछली बार बिल्कुल बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा थी। तुम्हें पता है या नहीं पता उस टाइम कितनी हाई सर्दी थी। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि अब की बार भी अगर तुम्हारा टाइम आया जब छुट्टियाँ ख़त्म होने का, तो फिर से अगर सर्दी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपके आई थिंक 23 को खुल रहे हैं स्कूल्स, तो अगर 23-24 को फिर से सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो फिर से कहीं ना कहीं जो है चांसेस हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वैज्ञानिकों वगैरह की, मौसम अपडेट्स, उसमें बताया जा रहा है कि अब जो है धीरे धीरे सर्दी डाउन जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है बहुत ही कम चांसेस हैं कि दोबारा जो है यहाँ पर छुट्टियाँ आपकी इंक्रीज़ की जाएं, लेकिन चांसेस ज़रूर हैं। ठीक है, यानी कि पिछली बार तो मैंने क्या बोला था कि भाई 50-50 है, और फिर तुम्हारा हो भी गया 15 से 21 तक। ठीक है, अब की बार मैं बोल रहा हूँ कि 90 और 10%। ठीक है, 90% चांस है कि छुट्टियाँ आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी,
10% चांस है कि अगर सर्दी हो जाती, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, सर्दियों की छुट्टियाँ क्यों पड़ती हैं, सर्दियों की वजह से, ठीक है। अगर सर्दी ही इतनी और ज़्यादा बढ़ जाती है, असहनीय हो जाती है, तो फिर से चांस बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम है अब की बार, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है दूसरी एसोसिएशन सब उन्होंने तो है 15 के बाद ही बढ़ाई, तभी विरोध कर दिया था। तो अब अगर सरकार बढ़ा देगी तो भाई और ही ज़्यादा बवाल मच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पता होगा कोर्ट में जो है केस आपका पहुंच ही चुका है, ठीक है। कोर्ट में अपील डाल ही रखी है, उसकी भी न्यूज़ आ रही थी, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, शीतकालीन अवकाश 21 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती, ठीक है। पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हो। लास्ट में देखो, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। यानी कि एक याचिका डाल रखी है जिस पर जल्दी ही सुनवाई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो है यहाँ पर ज़्यादा आप लोग इसके बारे में मत सोचिए। अब जो है बहुत दिन हो गए छुट्टियाँ करते हुए, अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो है आपके एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, ठीक है। सो अब बस एग्ज़ाम्स के बारे में सोचो, ये छुट्टी वगैरह जो है इनको अब हटा दो साइड में, ठीक है। अगर कोई नई खबर इसके ऊपर आएगी, अगर जो है यहाँ पर सर्दी वगैरह ज़्यादा होगी, कोई मौसम अपडेट आएगी कि भाई आगे और सर्दी बढ़ेगी, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अब तक की जो अपडेट्स हैं उनमें यही है कि अब जो है धीरे धीरे सर्दी डाउन जाएगी और गर्मी का मौसम आना स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो है जैसे ही एक्सपर्ट सरकार को बताते हैं वैसे ही सरकार फैसले लेती है। तो अब जो है जैसा भी होगा आगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो है क्लियर बता ही दिया है कि भाई 90-10 का चांस है, ठीक है। 90% बिल्कुल चांस नहीं है कि दोबारा छुट्टी आगे बढ़े, 10% चांस है। पिछली बार 50-50 थे तो आपकी छुट्टी आगे एक्सटेंड हो गई थी, अब की बार 50-50 नहीं है, 90-10, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी होगा बता दिया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।